फ्रेंड्स, नमस्कार। BDRS एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। आपसे आशा करती हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो में जुड़े और जानकारी प्राप्त करें। तो आज आप लोगों को हम बता दें, हमने भारत का संविधान मूल कर्तव्य पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे उद्देशिका। तो उद्देशिका में क्या होता है, ये आप लोग हमारे वीडियो में जुड़कर जानकारी जरूर प्राप्त करें और जानकारी जुड़ी बातें जरूर ही जानें। तो चलिए हम इस वीडियो का शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, भारत का संविधान जो भारत के 106वें संशोधन 2023 सहित सभी संशोधन का समावेश करते हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर पे दिखाया गया है उद्देशिका। तो उद्देशिका के हम बारे में बात करते हैं। तो हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्र प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब की व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अग्रीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भरित करते हैं। तो आप लोगों ने ये जरूर ही सुना होगा, कहाँ ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, ये सरकारी स्कूल में भारत के संविधान पे शपथ लिया जाता था और शायद अभी लेते हैं कि नहीं लेते मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों को शपथ ग्रहण कराया जाता था। इसी बुक से ये लिया गया था और वहाँ पे शपथ लिया जाता था। तो चलिए आगे की बात करते हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो पहला है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो संघ के नाम में आता है 3। तो भारत और अर्थात इंडिया राज्य के संघ होगा। दूसरा है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे। तीसरा वो होंगे भारत के राज्य क्षेत्र। और राज्य क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं। राज्य एक राज्य क्षेत्र है पहली अनुसूची में विनिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और तीसरे में ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किया जाए समाविष्ट होंगे। दूसरे नंबर वाले पे हम चलते हैं, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और सत्रों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। तो दूसरा है दूसरा क में चलते हैं, सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। तो संविधान 36वें संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 26/4/1975 से निश्चित है। तो नए राज्य के निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन है तो संसद विधि द्वारा हम बताते हैं आपको। तो किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्य के भागों में मिलाकर अथवा किसी राज्य के भाग के साथ मिलकर नए राज्य का निर्माण कर सकता है। तो उसी में चलते हैं, किसी राज्य के क्षेत्र बड़ा कर सकेगी, किसी राज्य के क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तो आप लोगों को बता दें, लेकिन परंतु इस परियोजना के लिए कोई विधायक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधायक के अंत्येष्टि प्रस्तावना का प्रभाव हो, वहीं पे हम ये 5 लागू कर सकते हैं। तो अगले वीडियो की ओर चलते हैं, राज्य में किसी क्षेत्र की सीमाओं या नाम पर पड़ता है वहां जब तक उसे राज्य की एक विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी आंतरिक अवधि के भीतर जो
राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात किया जाए। प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित की नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुवाद की अवधि समाप्त नहीं हो गई है। संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया गया जाएगा। हम चलते हैं स्पष्टीकरण 1 को लेकर। तो इसको में हम बताते हैं, इस अनुच्छेद को खंड का से खंड अंग में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र के किंतु परंतु में राज्य अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो स्पष्टीकरण 2 में चलते हैं। खंड का द्वारा संसद के प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है। तो चौथा नंबर है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधनों तथा अनुपूरक आनुवंशिक और परिमाणित विषयों का उपलब्ध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अधीन बनाई गई विधियां है। तो आप लोगों को बताते हैं, पहला है अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची में और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपलब्ध अतिविष्ट होंगे जो उस विधियों के उपलब्ध को प्रभावित करने के लिए आवश्यकता हो। तो ऐसे अनुपूरक आनुवंशिक और प्रमाणिक उपलब्ध भी है जिनके अंतर्गत ऐसी विधियों के प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद और विधानमंडल या विधानमंडलों की प्रतिनिधित्व के बारे में उपलब्ध है अतिवृष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। दूसरा ये है, पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान के संशोधन नहीं समझी जाएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को जाकर लाइक जरूर ही कर दे। और अगर आप लोगों को पता हो हमारे भी स्कूल में, क्या आपके भी स्कूल में ये प्रस्तावना शपथ ग्रहण कराई गई है, तो आप कमेंट जरूर करें।